अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये सैटरडे 1 अक्टूबर का है और ये शाम का टाइम है, तकरीबन कुछ 4 बज रहे होंगे और मुझे जाना था अ, अपने लिए मेडिसिन्स लेने। तो सबसे पहले मैं जीएनसी गई थी और वहाँ से मैंने अपने लिए जो है वो आयरन की जो सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ, मैं वहाँ गई थी, वहाँ पर मैंने वो ले ली थी। उसके बाद मैं चली गई थी सफ़ा गोल्ड, और सफ़ा गोल्ड में मुझे जाना था सना सफ़ीनाज़। उससे पहले मैं चली गई थी एक और शॉप है दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमन ज्वेलर्स। वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली और उसके बाद मैं चली गई थी सना सफ़ीनाज़। और इसका मेन जो पर्पज़ था वो था मेरा जो अभी मुज़लिन आई है सना सफ़ीनाज़ की, वो ख़रीदना था। तो मैं उसके लिए गई थी और उसके बाद ये थोड़े बहुत जो कपड़े थे इनके, मुझे था कि थोड़े बहुत मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ कि मैं कहाँ आई थी। क्योंकि ये व्लॉग है और वो सिर्फ़ शॉपिंग के लिए मैं शेयर करती हूँ, अपनी सारी शॉपिंग्स अपने दूसरे चैनल पे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई थी और यहाँ से मैंने अपने लिए कपड़े लिए हैं और इंशाल्लाह ताला वो वेरी नियर फ्यूचर कुछ दिनों के अंदर ही मैं उधर शेयर कर दूँगी। और अगर आप लोगों ने मेरा वो शॉपिंग व्लॉग नहीं देखा तो मैं नीचे उसको जो है पिन कर दूँगी और लिंक भी उसका डाल दूँगी। तो ख़ैर सना सफ़ीनाज़ में बहुत प्यारे कपड़े हैं, डोंट वरी से भी मैं छोटा-सा क्लिप शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ विंटर्स के बहुत अच्छे आए हैं और 50% ऑफ पे भी विंटर्स की बहुत प्यारी-प्यारी शर्ट्स हैं। तो अगर आप लोग जाके अवेल करना चाहते हैं सो इट्स द टाइम टू गो। और ये सफ़ा गोल्ड के अंदर ये शॉप है इनकी, और मैंने इनकी एक आध जोड़ा जो है इनका जूता मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे था कि आई विश मेरे साइज़ का मिल जाता, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था, वो बहुत प्यारा ग्रीन कलर का था। सो वो भी मैं चेक किया और कपड़े-वपड़े भी मैंने यहाँ पर चेक कर लिए थे। ख़ैर कपड़े नो डाउट सना सफ़ीनाज़ के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। ख़ैर अब जब हम वापस घर आ रहे थे, जो तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हुई, इतनी शदीद बारिश थी कि मैं आपको नहीं बता सकती। अल्लाह अल्लाह करके हम घर पहुँचे और पहुँचते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो मैंने किया कि चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया। ये है चिकन, ये है बोनलेस चिकन और तकरीबन 1 केजी के बराबर बोनलेस चिकन है, बड़े चंक्स में कटी हुई है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन का और 1 टीस्पून डालूँगी अदरक का। ठीक है, ये मैं मैरिनेशन आपको बता रही हूँ और ये रात का टाइम है, सोने से पहले मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको करना था। आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा फ़ोर्क से या छुरी से प्रिक भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। टेस्ट वैसे ही था, अच्छा-सा आ गया था। ख़ैर इसके बाद मैंने इसमें दही शामिल कर दी है, क्योंकि मैं बनाऊँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी व्हिच इज़ कॉल्ड चिकन टिक्का हांडी, जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत यूनिक रेसिपी है। तकरीबन इसमें 6 से 7 टेबलस्पून के बराबर आप दही डाल दें, और दही डाल देने के बाद आपके पास अगर तिक्का मसाला पड़ा है तो आप वो डाल दें। मेरे पास तिक्का मसाला नहीं था, तो मैं इसमें नॉर्मल मसाले डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्चें, वो इसको बड़ा प्यारा-सा एक कलर देंगी। 2 टीस्पून वो डाली हैं, 2 टीस्पून के बराबर ही तकरीबन मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली हुई हैं और इसमें नमक डाला है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें नमक डाल सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें नमक डाला है। और ये सारे मसाले डाल के आप और भी देख लें, अगर आपके पास और मसाले अपने डालने तो वो डाल के तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है? मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें और लाइक मिर्चें ज़्यादा डाली हैं और बहुत ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं शामिल किए, क्योंकि इसमें खटाई भी है और इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना, कि हाँ जी, ये ग्रेवी वाला मसाला बनेगा। तो ग्रेवी के लिए जो है ऐसा है कि इसको उसमें मैं मसाले ज़्यादा डालूँगी, इसको मैंने सिर्फ़ रोस्ट करना होगा। ख़ैर इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया अपने फ्रिज में, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो ये ग्लव्स जो है ना मैं ग्रॉसरी में लेकर आई थी। सॉरी मैंने ग्रॉसरी नहीं शेयर की, आहिस्ता-आहिस्ता जो-जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही होंगी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो ये ग्लव्स मैं लेकर आई थी ग्रॉसरी में, 890 रुपीज़ के थे एंड मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी एंड टुडे आई वाज़ लाइक कि चलो इसको एक ट्राई देते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगवा रही थी, लेकिन मुझे था कि पता नहीं कलर कैसा होगा, इसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो मैं जाके खुद ही देख लेती हूँ। तो ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं, छोटे-छोटे से ऐसे क्रिस्टल से बने हुए हैं। और ये जो मैंने इसकी मशहूरी सुनी है वो ये है कि इसमें आप जब लिक्विड डालते हैं, डिश वॉश लिक्विड, तो आप जो है ना खुद से डायरेक्टली धो सकते हैं, आपको स्पॉन्ज की ज़रूरत नहीं होगी। और क्वालिटी ये है कि अच्छी थिक सी क्वालिटी का है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे थोड़ा-सा एक्सपेंसिव साइड पे लगा कि ये थोड़ा-सा महँगा है। इसको थोड़ा-सा सस्ता होना चाहिए। ख़ैर एनीवेज़ इसको मैं किचन में लेकर गई एंड आई वाज़ लाइक मैं थोड़ा-सा आपके साथ इसकी क्वालिटी शेयर कर लूँ और ये कैसा है, और मैं रिव्यू भी अभी शेयर कर दूँगी कि ये वर्थ बाइंग है या नहीं। ख़ैर एनीवेज़ ये 2-4 चम्मच पड़े हुए थे मेरे सिंक में, तो मैंने इसमें मुझे था कि चलो मैं इसे ही वॉश करके चेक कर लेती हूँ, इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट, क्योंकि स्पंज होता है, आपको लगाना पड़ता है, फिर बर्तन धोने पड़ते हैं।
मैं वैसे भी अगर कभी जैसे किचन में होता है, मुझे होता है कि बर्तन ना हो सिंक में, तो अगर मेरी मेड नहीं भी होती ना, तो मैं वक़्तन-फ़वक़्तन थोड़े-थोड़े बर्तन धो रही होती हूँ। तो अब ये देख लें आप ज़रा, मैंने ना थोड़ा-सा अपने हाथ पे लिक्विड लगाया है और उसके बाद मैंने ये जो है ना अ, चम्मच धो लिए। अच्छा, धो तो मैंने लिए, लेकिन पता नहीं क्या वजह, आप लोग मुझे बताएँ, आप लोगों ने अगर ये यूज़ किया हुआ है ना, तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दें। मुझे ना वो सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी जो सर्फ़ और सॉरी जो स्पंज से आती है। तो मुझे ना ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट करके बताएँ कि आप लोग जब वॉश कर रहे होते हैं तो आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग आती है। मुझे ख़ैर इससे एज़ सच फीलिंग नहीं आ रही थी। धो तो मैं लूँगी जब मुझे करना होगा काम, लेकिन ये कि मुझे इतने ज़्यादा वो जितना इसका हाइप क्रिएटेड थी ना, उतना ज़्यादा वो पसंद नहीं आया। प्राइस भी मुझे ना थोड़ा-सा ये प्राइसी साइड पे ही लगा। ख़ैर सुबह बस मैंने ये आपको आपसे शेयर कर दिया, हाथ वग़ैरह मेरे सूखे ही थे, तो मुझे था कि मैं आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर कर दूँ। सो अब बज रहे हैं तकरीबन को 12 बजे, मैं नाश्ता वग़ैरह कर लिया था और मैंने बनाना था खाना। अब खाने के लिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया, कि मैंने रात को, आपको याद है, मैंने रख दिया था उसको मैरिनेट होने के लिए, और अब जो है ये मेरे पास ग्रिलिंग पैन है। ग्रिलिंग पैन जो है ना, इस पे ज़ंग लग जाती है, इसको थोड़ा-सा ऑयल करके रखा करें तो इस पे ज़ंग नहीं लगेगी। ये कास्ट आयरन का है, बहुत हैवी होता है और इस पे ग्रिलिंग सबसे अच्छी आती है। बिलीव मी, मेरे पास नॉन स्टिक वाला भी ग्रिलिंग पैन है, उसमें कोई ऐसे अच्छी कुछ नहीं आता। इसमें बेस्ट आती है, ग्रिल ग्रिल के जो मार्क्स होते हैं ना, सबसे बेस्ट इसी में आता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको अच्छा पहले गर्म होने रखा और थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया, और उसके बाद जो है मैं हाथ के हाथ इसके जो है ना ये टिक्के जो है ना, मैं असल में टिक्का बना रही हूँ। तो अब हम इसको रखेंगे और हमने इसके ऊपर मार्क्स देने हैं, और ये बहुत तेज़ी से जा रहा है। अब आई विश इसी तरह लाइफ तेज़ी से, सारे काम तेज़ी-तेज़ी से हो जाते हैं, तो ख़ैर वो तो नहीं होते। लेकिन ये है कि इसके बाद आपने एक करना है कि आपने इसको ग्रिल कर देना है। अगर आपके पास ओवन में करना चाहते हैं, आप ओवन में कर लें, अगर आप तवे पे करना चाहते हैं, तवे पे कर लें। लेकिन मेरे लिए जो है ना, ये क्योंकि मेरे पास ये ग्रिलिंग पैन है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें बहुत अच्छी ग्रिल के मार्क्स आ जाते हैं। ख़ैर इन सबको अच्छी तरह आपने ग्रिल कर लिए हैं। मसाले मैंने आपको बता दिए थे, मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे। लाल मिर्चें डाली थी, थोड़े कलर के लिए जो है कश्मीरी लाल मिर्चें डाली थी, और नमक डाला था, दही डाला था, और जो है मैंने लेमन जूस डाला था, और इसके अलावा जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट था, ठीक है? ऑल ऑल नाइट आपने मैरिनेट करना है, वो मसाला इसमें अच्छी तरह रच बस जाएगा। अगर टिक्का मसाला है तो वेल एंड गुड है, आप वो डाल दीजिएगा। ख़ैर एनीवेज़, अब इसको अच्छी तरह से आपने जब मार्क्स दे दिए, थोड़ा-सा डार्क कलर का करना है। मैंने ये सारे जितने भी हो गए हैं उनको कर दिया है, और बाकी जितने मेरे पास मीन्स बोटियाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि 1 केजी है, ये अच्छा खासा है, और बिलीव मी ये पूरा लाइक मेरे माशाल्लाह बेटा जो है बेटा, बच्चे सब खाने पीने वाले बच्चे हैं, तो वो खा पी लेते हैं। तो ये वाली जो रेसिपी है ना, ये बड़े आराम से 2 टाइम्स चल जाएगी, क्योंकि इसके साथ आपको ग्रेवी भी बनानी है। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ ग्रेवी, और ग्रेवी के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने टमाटरों को लिया, तकरीबन 2 टमाटर थे, थोड़े से फ्राइड प्याज डाले, और हरी मिर्च डाल दी, और इसकी मीन्स अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है? इसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे, और एक पैन ले लें, और उस पैन के अंदर जो है ना थोड़ा-सा आपने ऑयल डाला, क्योंकि ये वाली रेसिपी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, तो वो सब इंस्टाग्राम के जो मेरे फॉलोअर्स हैं, दे वर आस्किंग मी फॉर द रेसिपीज़, और मुझे था कि मैं जल्दी शेयर कर दूँ तो बेहतर है। अब मैंने ऑयल डाला है, और अब इस ऑयल के अंदर आपने सिंपल एक काम करना है कि आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है थोड़ा-थोड़ा सा, और उसके बाद जो है ना आपने जो टमाटर की ग्रेवी हमने बनाई थी, मैंने वो इसके अंदर शामिल कर दी, ठीक है? ये लहसुन अदरक का पेस्ट ठंडे ऑयल में ही डालें, क्योंकि ये मीन्स छींटे बहुत उड़ाता है। फिर अच्छी तरह से मैंने ये थोड़ा-सा इसको सौते कर थोड़ा-सा हिला लेने के बाद, इसके अंदर मैंने जो टमाटरों का मिक्सचर बनाया, दोबारा बता दूँ, 2-3 टमाटर ले लें, थोड़ा प्याज़ फ्राइड ले लें, और साथ में जो है ना हरी मिर्चें ले लें, तो ये हमारा जो है वो ग्रेवी के लिए इनफ होगा। फिर वो अब मैं इसके अंदर सारा डाल दूँगी, और अब मैं इसको भूनना शुरू करूँगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या-क्या मसाले डाले, क्योंकि मुझे ग्रेवी जो है ना, वो मज़े की चाहिए थी। चिकन जो है वो तो हमने वैसे भी उसको जो है वो ग्रिल कर लिया था। सो अब मैं आपको इसके अंदर सारे मसाले डाल के दिखाऊँगी कि मैंने कौन-कौन से मसाले डाले हैं, एंड थोड़ा-सा जो है ना, ये तीखे साइड पे होगा, थोड़ी मिर्चें ज़्यादा होंगी इसमें, क्योंकि चिकन में बहुत ज़्यादा जो है वो मिर्चें नहीं थी। ख़ैर अब मैंने क्या किया कि जो वो मेरे ब्लेंडर में पानी था, वो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा उसमें पानी डाल के, उसको साफ़ करने का तरीका ये है कि थोड़ा-सा पानी डाल के उसको ब्लेंड करके दोबारा इसमें डाल दें। तो अब मैंने इसमें डाली कुटी हुई लाल मिर्चें, साबित धनिया, धनिया याद रखिएगा इसमें साबित जाएगा, क्योंकि जब ग्रेवी में साबित-साबित धनिया नज़र आते हैं ना, वो बहुत मज़े का लगता है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा मैं इसके अंदर डालूँगी, आप पिसी हुई लाल मिर्चें अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल दें, मुझे कुटी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें डाली, जो कि इसका
ग्रेवी का कलर बड़ा प्यारा कर देंगी। और कश्मीरी लाल मिर्चों के लिए फिर मुझे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने कहाँ से ली है। असल में मैं गई थी बैरियर टाउन, वहाँ पर मसाले, आपको जो खुले मसाले वाली दुकानें होती हैं ना, आप उनके पास, मैं लोकेशन आपको नहीं बताती, लेकिन खुले मसाले संडे बाज़ार में भी मिलते हैं। और खुले मसाले की बहुत जगहों पे स्टॉल्स होते हैं। आप उनको कहेंगे कि देगी मिर्च दे दो, कश्मीरी मिर्च ना बोले, उनको नहीं समझ आती। आप उनको कहेंगे देगी मिर्च, एंड थैंक्स टू अ सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कहा था कि आप देगी मिर्च बोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये देगी मिर्च का पैकेट में लेकर आई थी, एंड सीरियसली इतना चलता है और ग्रेवी को इतनी खूबसूरत लुक दे देता है ना, प्यारी सी रेड कलर की। फिर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, देगी मिर्च डाली, धनिया डाला और हल्दी डाल दी और नमक डाल दें और ज़ीरा डाल दें, ठीक है। और अब इसको आपने अच्छी तरह से इस ग्रेवी को जो है ना भूनना है। इतना अच्छी तरह से भूनना है कि इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेवी जो है भुन गई। और किसी ने मुझे कहा था ब्लेंड क्यों करती हैं आप, वो भुनेगा नहीं अच्छा। देखिए मैं ब्लेंड इसलिए करती हूँ कि आप जितना भी अच्छा भून लेना तो वो उसकी छिलके रह जाते हैं, जो कि मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैं इसलिए हर ग्रेवी को भून लेती हूँ। अब आप देखिए, वो जब मैंने अच्छी तरह से भून ली, उसके बाद मैंने इसमें फटा हुआ दही डाला। दही आपने फेंट के ही डालना है, वरना फट जाएगा। और अच्छी तरह से तब आपने इसमें चम्मच चलाते जाने, ताकि जो ग्रेवी है ना वो यकजान हो जाए। और इसको तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट या 2 मिनट आप कह सकते हैं कि पकाएं। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, और कि दही जो है ना इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस उसके बाद सिंपल तरीका क्या है, आप ये देख सकते हैं ये कुक हो चुका है। इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्चें साबित, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्रंची सी हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके बाद इसको भी मैं 1 आध मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भून लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें ये गोश्त के पीसेस डालना शुरू कर दिए। सारे पीसेस डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। एंड इसको दम पे रख दें तकरीबन कोई 10 मिनट या 12 मिनट के लिए। बहुत अच्छी, और बिल्कुल हल्की आँच पे आपने इसको दम पे रखना है, ठीक है? और उसके बाद हमारा जो है वो खाना हो गया परफेक्टली रेडी। एंड सीरियसली इट इज़ सो यम्मी डिश। आप अपने घर में बनाएँ। इसमें मैंने आखिर में काली मिर्च, सॉरी, गरम मसाला और कसूरी मेथी डालूँगी और मिक्स करूँगी। आपके मेहमानों को और आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। हाँ जी, तो अभी मुझे इतने क्वेश्चन्स आते हैं स्किन केयर के बारे में, तो मुझे था कि आज मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता हर जो व्लॉग है स्किन केयर आप लोगों से शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैं अपने पैरों का ख़्याल कैसे रखती हूँ। तो उसके लिए मैं ये विटामिन ई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन गर्ल की है ये, कॉस्मेटिक्स की। ये बेसिकली ये क्रीम यूज़ होती है, जिस किसी पार्लर में आप जाएँगे ना तो फेशियल में इसे यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको ये टिप दे रही हूँ, अगर आपको इसमें आलमंड एंड हनी मिलता है तो वो ले लें, वरना ये विटामिन ई वाली बेस्ट है। आपने लिया, आपने अपने पैरों पे लगा दिया, विंटर में आपके पैर फटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है या किसी भी मुल्क में देख लें, इवन कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड भी देख लें, जहाँ सर्दियाँ होती हैं ना, वहाँ ड्राइनेस, चाहे भले बाहर बर्फ़ पड़ी हो ना, तब भी ड्राइनेस हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो ये होता है कि आपके पैर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फट जाएँगे। इससे बेहतर है कि आप अभी से, लाइक इट्स अक्टूबर, आप अभी से अपने पैरों का ख़्याल रखना शुरू कर दें। रात को सोने से पहले ये इतनी अच्छी क्रीम है, एब्ज़ॉर्बेंट है। ये एब्ज़ॉर्ब हो जाती है आपके पैरों में। आपने लगा लिया क्रीम, अभी क्योंकि इतनी एकदम सर्दी है नहीं, तो आप अभी से पैर का ख़्याल रखेंगे। सर्दियों में आप सॉक्स पहन लें। गर्मियों में ये है कि मैं सॉक्स अभी नहीं पहन रही, मैं ऐसे ही बस इसको अच्छी तरह से अपने पैरों को जो है क्रीम लगा के, तो उसके बाद जो है ना मैं सो जाती हूँ। और सुबह जो होता है कि ये होता है कि एब्ज़ॉर्ब हुई भी होती है, और सारा दिन मेरे पैर जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। स्पेशली वो लोग जो लाइक, जैसे अब नॉर्मल एक बात मैं कर रही हूँ, जैसे आपने नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू किया, उसके बाद आपने लगा ली, सुबह फजर के टाइम, और उसके बाद ज़ोहर के टाइम लगा ली, तो ये कि एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और पैरों को मॉइस्चराइज़ रखती है, और रात को सोने से पहले दोबारा लगा लें। मैं एक बात बताऊँ, औरत जो है ना उसकी पहचान सिर्फ़ एक खूबसूरती उसके फेस में नहीं होती, एक बात याद रखिएगा। उसके हाथ-पैर जितने प्यारे होंगे, जितना वो ख़्याल रखेगी अपने हाथ-पैर अपने चेहरे के साथ। मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है, वो चेहरे का इतना ख़्याल रखती हैं, जा-जा के महँगे तरीन वो अपने फेशियल करा के आ जाती हैं, लेकिन वो उनके हाथ और पैर इतने ख़राब होते हैं। और आप लोग, जब मैं आप लोगों से शॉपिंग शेयर करती हूँ अपने शूज़ की, तो मुझे आप लोग हर एक ही बोलता है कि आपने अपने पैर इतने अच्छे, वो देखिए उसका ख़्याल रखना पड़ता है। अगर आप अपने पैरों का ख़्याल नहीं रखेंगे तो आपके पैर फटेंगे और प्यारे नहीं लगेंगे, ड्राई पैचेज़ होंगे। ये बात याद रखिएगा हमेशा।
आप नहीं चाहते ना कि आपके पैर में ड्राई पैचेज़ हों, तो आपने उसको मॉइस्चराइज़ करके रखना है। अगर नहीं है तो मैं एक और जो है ना वो टोटका है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, उसमें आपके पैर गोरे भी होते हैं। तो वो पहले मैं यूज़ करती थी, अभी तो मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो औरत की पहचान सिर्फ़ चेहरा नहीं है, उसके हाथ-पैर भी हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हाथ-पैर से नफ़ासत पता चलती है, ये बात ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। तो ये देखिए जी मेरी क्रीम लग गई है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं आप लोगों से सारी स्किन केयर की टिप्स शेयर करती रहूँगी विंटर्स की इंशाअल्लाह ताला। तो ये था मेरा आज का लॉन्ग डे और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला टुमारो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।